सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने आपको 77 परिभाषाएं पढ़ा दी हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक थी संयोग शिष्टानाम अन्यतरा भावे उभयोरप्यभावः और दूसरी परिभाषा थी हमारी ताच्छील के अणेण कृतानि भवन्ति। ये 2 परिभाषाएं आपको पढ़ाई। अब पढ़ेंगे आगे है हमारी परिभाषा 78वीं परिभाषा। ठीक है, कक्षा संख्या ये हमारी 59 और ये का होगी। ठीक है, चलिएगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो यहाँ से हमसे निःशुल्क ले लीजिएगा। आज ये परिभाषा पढ़नी है, धातोः कार्यम उच्यमानम तत्प्रत्यये भवति। सरल है, वैसे समझ में आ जाएगी, पहले भी इसका थोड़ा विषय आया है एक बार। चलिएगा, ये इसकी है उत्थानिका। इसको समझते हैं पहले। यहाँ पर गुरुजी ने कहा हनस्तो चिणलोहो 7-3-32 इति चिणल वर्जिते इति णिति प्रत्यये परतो हनस्तकारादेशो विधि। इस सूत्र हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में पढ़ाया था। ये क्या करता है, इसका मैं आपको अर्थ पढ़ के बताता हूं। आप भी पुस्तक अपना खोलेंगे और देखेंगे। ये कहता है कि हनः तकारादेशो भवति इति णिति च परत चिण अणलौ वर्जयित्वा। कहते हैं हन धातु है, उसको तकार आदेश होता है, अलो अंत से नकार के स्थान में होता है, परंतु कब शर्त लगा दी, कोई ईत प्रत्यय परे हो अथवा अणित प्रत्यय परे। ठीक है, ईत प्रत्यय अथवा अणित प्रत्यय। परंतु ईत और अणित, तो अणित में कहते हैं अणित में यदि चिण और अणल ये अणित हैं, इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर। अब यहां पर ये हो गया, उससे क्या हुआ, तद अनेन भ्रूणघ्नो भावः कर्म वा भ्रूण हत्यम इत्यत्र शयि प्रत्यये उपर्युक्त सूत्रेणैव सिद्धेपि तकारादेशे दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक, ये आगे सूत्र है। इत्यस्मिन् सूत्रे तत्वनिपातनार्थं भ्रूण हत्या शब्दः किमर्थं पठ्यते। ठीक है, हनस्तो चिणलो हमने अर्थ जान लिया। अब हम दूसरे एक शब्द को लेके आ रहे हैं, भ्रूणघ्नः भाव कर्म वा भ्रूण हत्या। ये क्या है, वास्तव में ये भ्रूण हन शब्द है। क्या है, भ्रूण हन, ध्यान रखेंगे क्या है, भ्रूण हन ये शब्द। तो ये तो यहाँ षष्ठी का रूप है ये, तो भ्रूणघ्न। तो भ्रूण हन से यदि भ्रूण हन
भाव में प्रत्यय लाएं अथवा कर्म में लाएं, शई प्रत्यय आता है। क्या है ये? गुण वचन ब्रह्माद्वा कर्मणि च, वहां पर वह अधिकार शई प्रत्यय किया हमने। शई प्रत्यय करने से यहां पर ये शई आ गया जी, ठीक है। शई आ गया। अब कहते हैं इसको शई प्रत्यय से भ्रूण हत्यम, यहां पर, ठीक है, ये भ्रूण हत्या बनाना है हम। तो यहां पर इनका कहना है कि ये वाला सूत्र है, यहाँ पर तद्धित को मान करके आदेश को वृद्धि हो जाएगी, तद्धित, और ये ईत प्रत्यय, तो कहते हैं यहाँ पर इस सूत्र से न को त हो ही जाएगा, हो जाएगा भी, जिससे होता नहीं, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा प्राप्त है। ईत प्रत्यय परे है और हन धातु का ये ना है, तो कहीं क्युप प्रत्यांत है, क्युबंता धातुत्व न जहाती, जहती, तो धातुत्व भी रहता है, यहाँ पर धातु को मान कर कोई कार्य करना वो भी हो जाता है। तो कहते हैं कि यहां पर शई प्रत्यय के कर लेने पर उपर्युक्त सूत्र के द्वारा ही सिद्ध हो जाएगा भ्रूण हत्या, तो सकार हो जाए। फिर भी दांडनायन हास्तिनायन, इसमें आप देखेंगे तो इस सूत्र में 6-4-174, ये हमारा ये 6वें अध्याय के 4थे पाद का अंतिम से पहला वाला सूत्र है। इसमें क्या पड़ा हुआ है? भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या यहां पर निपातन किया गया। आप वहां पर देखेंगे इसमें क्या निपातन किया गया है, तो यहां पर इन्होंने बताया था भ्रूणग्नो भावा भ्रूण हत्यम, ठीक है। तो यहां पर शय के परिवर्तित तकार आदेश निपातन किया, जब हमने पढ़ा था तब उसमें लिखा हुआ है भ्रूण हत्य दैवत्य इत्यत्र भ्रूण हन दीवन इत्यतयो शय परता तकारादेशो निपातते, तकार आदेश का निपातन किया इससे। तो इनका कहना है कि तकार आदेश तो भाई इसी सूत्र से हो रहा है, तकार आदेश तो इसी सूत्र से हो रहा है। या निपातन करने की इत्यस्मिन् सूत्रे तत्व निपातनार्थम भ्रूण हत्या शब्द किमर्थम पठ्यते, भ्रूण हत्या शब्द किस लिए पढ़ा है? तो कहते हैं तद इदम व्यर्थी भूय प्रत्यय निमित्तकम कार्य विशेषम व्यवस्थापयितुम इमाम ज्ञापक सिद्धांत परिभाषाम आह। कहते हैं तब ये क्या है, व्यर्थ होकर के यहाँ सूत्र में भ्रूण हत्या निपातन होकर के प्रत्यय निमित्तक कार्य विशेष को व्यवस्थापयितुम, माने प्रत्यय निमित्तक कार्य कहाँ कैसे होता है, इस व्यवस्था को बनाने के लिए ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को कहते हैं। कहा है क्या है? धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति। तो ये महाभाष्य के 7वें अध्याय के दूसरे पाद के 114वें सूत्र पर, महाभाष्य में 114वें सूत्र में बताया है। तो 114वां जो सूत्र है मृजेर वृद्धि, यहां पर बताया है महाभाष्य में। आइएगा अब देखते हैं इसको, ये इसका सीधा सा अर्थ आपको समझ में आएगा अभी। धातोः कार्यम उच्चमान, धातु को कहा उच्चमान, कहा हुआ कार्य, तत् प्रत्यये भवति, अर्थात उससे बेहित प्रत्यय के परे रहते ही होता है। धातु को कोई कार्य कहा है
किसी प्रत्यय के परे रहते तो वो प्रत्यय धातु से ही आना चाहिए। आई सप्तम्यंत पदेन यत्र प्रत्ययस्य निमित्तत्वम् अस्ति तत्र ही अनियम प्रसंगे नियमकारिणी यम परिभाषा। ठीक है, कहते हैं सप्तम्यंत पद के द्वारा जहां कहीं पर भी प्रत्यय निमित्तत्व माने प्रत्यय को निमित्त बनाया गया, इस प्रत्यय के परि रहते, जैसे हनस्तो चिन्ह अणलोहो, वहां पर इति इणति, इति इणति में सप्तमी लगाई है, और इत और इणित क्या होते हैं? प्रत्यय। तो वही कहा सप्तम्यंत पदेन यत्र प्रत्ययस्य निमित्तत्वम् अस्ति तत्र ही अनियम प्रसंगे, वहां पर अनियम के प्रसंग की अव्यवस्था प्राप्त हो गए तो नियमकारिणी यम परिभाषा, वहां ये परिभाषा नियम करेगी, व्यवस्था बनाई। ठीक है, धातोः कार्यम उच्यमानम तत्प्रत्यये, धातोर विहिते प्रत्यये धातु शब्दम उच्चार्य विहिते प्रत्यये परत एव भवति इति अवगंतव्यम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको क्या कह रहे हैं? ये हो गया कैसे, धातो कार्यम उच्यमानम तत्प्रत्यय, धातु को कहा हुआ कार्य, तत्प्रत्यय, तत्प्रत्यय का अर्थ धातुर विहिते प्रत्यय, धातु से ही विहित प्रत्यय होना चाहिए, धातु कह करके, माने धातु और विहिते का भी अर्थ बता रहे हैं क्या, धातु शब्दम उच्चार्य विहिते प्रत्यय, माने अमुक धातु से ये प्रत्यय, अमुक धातु से ये प्रत्यय, ऐसा कह करके जो प्रत्यय होता है वो धातु प्रत्यय, वो धातु से भेद प्रत्यय होता है। प्रत्यय परता एव भवति, उस प्रत्यय के परे रहते ही धातु को कार्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात कदाचित किंचित शब्द रूपम धातुरपि भवति प्रातिपदिकंच तत्र प्रातिपदिक शब्दम उच्चार्य विहिते सुप्रत्यये तद्धित प्रत्यये वा परतो धातुर विधीयमानम कार्यं न भवति। क्या कहते हैं कि अर्थात कहीं पर किसी शब्द रूप को, कोई शब्द रूप है वो धातुरपि भवति, वो उसकी धातु संज्ञा भी है, और प्रातिपदिकंच, और प्रातिपदिक भी है। धातु कैसे होता है? धातु आपको हमने बताया था, क्विबंतत्वम धातुम न जहाति, अरे क्विबंतो धातुत्वम न जहाति इति न्याय, अर्थात धातु प्रत्यंत जो होता है वो धातुत्व को नहीं छोड़ता, धातु भी होती है और प्रातिपदिक भी होता है, इस रूप में कहा है। ठीक है, तो अब कहते हैं यहां पर देखिएगा, तत्र प्रातिपदिक शब्दम, माने जहां पर कोई एक शब्द रूप है वो धातु भी है प्रातिपदिक है, और वहां पर जो प्रत्यय ला रहे हैं वो तो प्रातिपदिक को कह करके ला रहे हैं। प्रातिपदिक शब्दम उच्चार्य विहिते सुप्रत्यय, प्रातिपदिक से सुप्रत्यय आते हैं किस, अथवा तद्धित प्रत्यय, अथवा कोई तद्धित प्रत्यय, जैसे यहां पर हम लाए हैं क्या, जिसमें भ्रूणघ्न भाव कर्म, यहाँ तद्धित प्रत्यय आया है, प्रातिपदिक से आया, वहां प्रातिपदिक का अधिकार चलता है। तद् प्रत्यय वा परतो धातुर विधीयमानम कार्यम न भवति, उस प्रत्यय के पर रहते जो प्रत्यय प्रातिपदिक को कह, प्रातिपदिक उच्चारण करके आए, प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, ऐसे प्रत्यय के पर रहते धातु को कहा हुआ कार्य नहीं होता है, विधीयमानम कार्यम न भवति। अब यहां पर क्या है, तदत्र हनस्तो चिणलोह, यहां हन धातु को लेकर के कार्य कहा है, क्या है ये जो कार्य कहा है, हन हनस्तो चिणलोह,
ये जो है हन धातु को कहकर के तकार आदेश का है, ठीक है, ये ध्यान देंगे वहां पर। इति हन धातुर विहित तकारादेश भ्रूण हत्या इत्यत्र भ्रूण हन प्रातिपदिकात् विहिते तद्धिते शयि प्रत्यये न भवितुम अर्हति स्म। क्या भ्रूण हत्या में भ्रूण प्रातिपदिक से जो शयि प्रत्यय लाए थे तद्धित, उस प्रत्यय के परे रहते इस धातु को, हन धातु को कहा हुआ जो कार्य ये नहीं हो सकता था, इसलिए तस्मात् भ्रूण हत्या इत्यत्र तत्व निपातनस्य सार्थक्यम जातम। इससे क्या हो गया, अब भ्रूण हत्या सूत्र में है, भ्रूण हत्या सूत्र में पढ़ना सार्थक हो गया और ये ज्ञापित भी हो गया। क्या हो गया, ये ज्ञापित भी हो गया कि प्रातिपदिक से कहा गया, प्रातिपदिक उच्चारण करके जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को मान करके धातु को कहा हुआ कार्य उस प्रत्यय को निमित्त मान करके नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसलिए सार्थ अन्यत्र च इदम फलम, और दूसरी जगह ये फल हो गया, मिल गया कि भ्रूणघ्न इत्यत्र, क्या है, भ्रूण हन से भ्रूणघ्न भी बनाना है, ध्यान रखेंगे। भ्रूणघ्न यहां पर क्या है, भ्रूणघ्न इदम मन तस्य इदम, इस अर्थ में इत्यर्थे विहिते अणि प्रत्यये पूर्वत तकारादेशो न भवति। अब देखिएगा यहां पर क्या वास्तव में ये भ्रूणघ्न ये क्या है, भ्रूण हन शब्द से, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां नीचे लिखता हूं, यहां पर क्या है, ये भ्रूण हन और ये गस है, षष्ठ्यंत से आता है, अण प्रत्यय लाए, तस्य दम अर्थ में हम अण प्रत्यय लाए, इसका ये लुक हो गया, णकित संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर क्या है, उपधा का लोप हो जाता, लोप होना आदि से इसके उपधा का लोप हो गया। यहाँ पर क्या है, इसको अणित मान करके आदि अच को वृद्धि हो गई, ठीक है। अब भ्रूण हन और ये, अब यहाँ पर भी अणित प्रत्यय परे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि तकारादेशो न भवति, यहाँ पर वास्तव में ये जो प्रत्यय आए प्रातिपदिक को कह करके आया है, इसलिए कुबंतो धातुत्तम न जहाती, उस नियम से यहाँ पर ये धातु है, परंतु ये प्रत्यय, ये धातु से प्रत्यय नहीं आया, ये प्रातिपदिक से प्रत्यय है, इसलिए इसको निमित्त मान करके इस धातु का कार्य तकारादेश नहीं होता है, नहीं होता है, तो ये बन जाता हमारा भ्रूणघ्न, ये लाम मिल गया दूसरी जगह, ठीक है, इस परिभाषा से ये हो गया। तथा अब दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण हमारा पहले एक बार आ चुका है, कंसम परिमृडभ्याम इत्यत्र प्रातिपदिकात् विहितायाम विभक्तौ परतो मृजेर वृद्धि इति मृज धातोः उच्यमाना वृद्धिर न भवति। कंस परिमृडभ्याम, ये वास्तव में क्या है, कंस परिमृज, ध्यान रखेंगे, एक प्रत्यंत है, क्या है, कंसम परिमार्ष्टि, यह सह कंस परिमृड, ऐसा बनता है, ये क्या है, कुप्रत्यंत है, कुप्रत्यय का सर्वापारी लोप हो गया, ठीक है। अब ये वास्तव में ये क्या है, धातु भी है और ये पूरा प्रातिपदिक भी है। अब यहाँ पर प्रातिपदिक को मान करके ये द्वितीय विभूषा, पंचमी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का हम सुप ले आए, क्या ले आए, भ्याम, भ्याम आ गया। ये भ्याम क्या कह करके आया है, प्रातिपदिक को मान करके,
स्वादि उत्पत्ति किससे होती है? प्राप्त। इसलिए अब यहाँ पर एक सूत्र है, ये मृज धातु है। मृज धातु को वहां पर ये कहा है कि मृज धातु अंग को वृद्धि होती है, बस। वहां कोई भी प्रत्यय नहीं कहा है, ऐसा प्रत्यय कोई भी हो, प्रत्यय विशेष का निर्देश नहीं। तो कोई कहे यहाँ पर इस प्रत्यय के पहले मृज धातु अंग है तो इसको वृद्धि होनी चाहिए, तो कहते नहीं, इसलिए नहीं होगी। ये जो यहां पर वृद्धि कही है, मृज धातु को वृद्धि कही है, और यहां पर क्या है, मृज, ये जो प्रत्यय आया ये प्रातिपदिक को मान करके आया, ये धातु को मान करके नहीं आया। इसलिए इस प्रत्यय को मान करके धातु को कहा हुआ कार्य नहीं होगा, इसलिए यहां पर वृद्धि नहीं होती है। उच्चमाना वृद्धि न भवति, ध्यान रखें। फिर इसको ये वृष्ट वृष्ट आदि से श हो जाता है, तब ड हो जाता है, और फिर बस ड हो गया, तो ये कंत परिमृडभ्याम ऐसा बन जाता है। ये हो गया। चलिएगा, इसी प्रकार से और बता रहे हैं। अथ रज्जु सृडभ्याम देव दृग्भ्याम इत्यादौ झलादावकिति विभक्तौ सृज दृशोर झल्यमकिति इति सृज दृश इत्येतयोर धातुर विधीयमानो मागमो न भवति इत्याद्यनेकं प्रयोजनम्। इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। रज्जु सृडभ्याम और देव दृग्भ्याम, या रज्जु पद रहते हुए श्री धातु से क्विप प्रत्यय होकर के रज्जु सृट शब्द बनता है। क्या बनता है? रज्जु सृट, ध्यान रखेंगे, ये क्विप प्रत्यांत शब्द हो गया। ये रज्जु सृज होता है वास्तव में, तो फिर ड हो जाता बाद में पदांत संज्ञा होकर, ठीक है। अब यहां पर जो कि भ्याम आ गया, ये भ्याम आया है, भ्याम आया है प्रातिपदिक को मान करके। अब ये कहते हैं यहां पर ये है इत्यादि में झलादि अकित, ये झलादि प्रत्यय है और अकित है। इसके परे रहते जो यहाँ श्री दर्शो झल्यम अकिति, श्री धातु को और दृश धातु को जो ये प्रत्यय कहा है वो अमागम कहा है। इनको जो अमागम है वो यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यय क्या है, धातु से प्रत्यय नहीं आया, प्रातिपदिक से आया है पूरे से। इसलिए ये वाला जो काम है धातु को कहा हुआ कार्य है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा, अमागम नहीं होगा यहाँ। ऐसे ही दृश्य को भी नहीं होगा, ऐसे देव दृश्य है। फिर बाद में व्याम ये इसको शक्त हो जाएगा, डत्तो हो जाएगा। यहाँ पर इसको शको कवर्ग आदेश हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बन जाता है रज्जु सृडभ्याम देव दृग्भ्याम, ठीक है। वो मुख्य नहीं है, बस ये समझना था यहाँ पर अमागम नहीं हुआ है। इस कारण से, क्योंकि धातो उच्चमानम कार्यम तत्प्रत्यये भवति, ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में यही एक परिभाषा रखनी है, ठीक है। अब अगली कक्षा में, कक्षा आज की छोटी है, उसका कोई कारण है, ठीक है, उसका कारण दूसरा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे की कक्षा में हम ये परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये परिभाषा को ध्यान रखिएगा, जब भी व्याकरण में हम कार्य करते हैं तो ये जब परिभाषा लगाएं तब हमें उसको घटाना होगा। सर्वेभ्यो नमः।